शरणागति शरीर से नहीं करनी है, शरणागति मन से करनी है। शरीर को समाज के व्यवहार में लगाए रखिए, मन को भगवान में लगा के रखिए। सरकार, महाभारत का युद्ध चल रहा था। भगवान कृष्ण नित्य प्रातःकाल अर्जुन के रथ के पास जाते थे, अर्जुन के हाथ को पकड़कर रथ पर बिठाते थे और युद्ध के बाद स्वयं पहले कृष्ण उतरते थे और अर्जुन के हाथ को पकड़ के रथ से नीचे उतारते थे। एक दिन युद्ध प्रारंभ हो गया, अर्जुन रथ के पास खड़े हैं, भगवान श्री कृष्ण गायब। युद्ध चल रहा है, भगवान कृष्ण का पता ही नहीं। अर्जुन खड़े हैं रथ के पास। डेढ़ दो घंटे बाद भगवान आए दौड़े दौड़े। अर्जुन थोड़े आवेश में आ गए थे, बोले कहां चले गए थे? भगवान बोले एक मेरा भक्त है, उसी के पास चला गया था। अर्जुन रथ पे चढ़े, युद्ध करने लगे, मन में सोचने लगे मेरे से बड़ा कौन भक्त जो मुझे छोड़कर भगवान कृष्ण उसके पास चले गए। रात्रि में पूछा अर्जुन ने कि हे माधव, वो आपका भक्त करता क्या है? भगवान बोले वो कसाई है, मांस बेचता है। तो अर्जुन बोले मांस बेचने वाला आपका भगत है? भगवान बोले मांस बेचना उसका पारिवारिक पेशा है, लेकिन वो मेरा भक्त है। अर्जुन बोले आप जाकर कर क्या रहे थे वहां पर? भगवान बोले देखो वो भक्त है, उसका मन मांस बेचने में नहीं लगता है। घर का काम है तो घर वाले उसको बरबस मांस बेचने में लगा दिए हैं। अब वो मांस की दुकान पर बैठकर मांस बेचता है और मेरे नाम को जपता रहता है, कृष्ण 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 कहता है। और मेरे नाम को जपते जपते वो इतना लीन हो जाता है कि यदि कोई सबसे पहले 5 किलो मांस लेने आ गया और वो 5 किलो का बाट रख दिया तराजू में, उसके बाद वो इतना लीन हो जाता है कि उस बाट को बदलता ही नहीं है। अब उसके बाद कोई 2 किलो भी मांस खरीदे तो वो 5 किलो से ही वजन करके देता है, 1 किलो खरीदे तो 5 किलो से ही देता है। उसका ध्यान ही नहीं रहता कि इसको बदलना भी है, वो मेरे में ही खोया रहता है। जब उसके व्यापार में हानि होने लगी, नुकसान होने लगा, तो एक दिन उसके घर वाले उसको बहुत पीटे हैं। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। अर्जुन बोले तो आप जाकर वहां क्या करते हैं? बोले वो सुबह सुबह 2 घंटा मांस बेचता है तो मैं जाता हूं और वो जो बाट रखता है ना तराजू पर, उसी बाट में मैं जा करके बैठ जाता हूं। कोई 1 किलो मांस लेने आता है तो 1 किलो का बन जाता हूं, कोई 2 किलो लेने आता है तो 2 किलो का बन जाता है। हमारा मन कहां है? और मैं आपसे निवेदन करूं, किसी ने हमको कल प्रश्न किया कि महाराज जी हमसे एक अपराध हो गया है, हमसे एक पाप हो गया है, हम भगवान के सामने कैसे जाएं? हम आपको एक बात कहें, भगवान के पास दोष देखने वाला चश्मा ही नहीं है। भगवान अपने भक्त का दोष देखते ही नहीं है। आपको एक घटना सुनाऊं। एक लड़का, एक 8 साल का लड़का अपने घर में उदंडता कर रहा था, शैतानी। मां डांट रही थी, मान जा मान जा। नहीं माना तो मां ने कहा अच्छा ठीक है, आने दो शाम को पिताजी को बोलकर तुम्हारा पांव तुड़वाऊंगी आज मैं। गुस्से में मां बोली। बेटा डर गया, अब तो बाबूजी मारेंगे शाम को। शाम को बाबूजी घर की ओर चले, मिठाई के दुकान के सामने पहुंचे तो गरम गरम इमरती दिखाई पड़ा। पता है कि बेटे को इमरती बड़ा प्रिय है, पिताजी इमरती खरीद लिए बेटे के लिए। थैला में लेके इमरती घर आए, दरवाजा का बेल बजा, बच्चा समझ गया पिताजी आ गए, अब माई बताएगी और पिताजी मुझे मारेंगे। डर के मारे चौकी के नीचे छिप गया। कौन? बेटा चौकी के नीचे छिप गया। अब माई कहाँ बताने जाए हो, माई तो झूठे हड़काती रहती है।
पिताजी आए, कमरे में बैठे, माई गई भीतर पानी लेने। अब पिताजी बच्चे को इमरती खिलाने के लिए आवाज देने लगे, कहाँ हो बाबू, बाहर आओ। बेटा क्या सोच रहा है, लगता है माई बता दी है पिताजी कूटने के लिए बुला रहे हैं। पिताजी बुला रहे इमरती देने के लिए। बेटा अपना कर्म बिगाड़ लिया है तो उसको लग रहा है कि पिताजी मारने के लिए बुला रहे हैं। हमारी आपकी यही गति है, भगवान हम लोगों को प्यार करने के लिए बुला रहे हैं। हम इतना कर्म बिगाड़ लिए हैं कि हमको लग रहा है जाएंगे तो वहां पर सजा मिल जाएगी हमको, इसलिए हम पहुंच नहीं पा रहे वहां पर। राम जी कहते हैं, कोटि विप्र बदला गई जाहो, एक दो नहीं 1 करोड़ ब्राह्मण की हत्या का पाप भी जिसके सिर पर लगा हो, यदि मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसके अपराध को क्षमा करके उसको अपनी शरण में स्वीकार कर लेता हूं। ये मेरे राम जी का स्वभाव है। कौन मिलेगा हो ऐसो को उदार जग को उदार। इसलिए शरणागति भाव में रहिए माई बाप। शरीर को जगत में लगाए रखिए, मन को जगदीश में लगाए रखिए। ये जरूरी नहीं कि आप मंदिर में जाकर भगवान को प्रणाम करिएगा तभी भगवान प्रसन्न होंगे। आप यदि अपने कमरे में भी आंख बंद करके याद करके प्रणाम कर लीजिएगा तो भगवान विश्वनाथ की कृपा की वर्षा हो जाएगी जीवन में।